प्रदक्षिणा किया 3 बार, वो पार्वती माता ने उनको क्या किया, आम दे दिया। लेकिन वो ओल्ड एज में क्या कर रहे हैं, लोगों को वृद्धाश्रम में रख रहे हैं। तो माता पिता की बात तो छोड़ दो, भगवान की बात छोड़ दो। और हम लोग उधर रुके, और उधर हिंदू भी लोग भी हैं, लेकिन कलयुग का प्रभाव, वो हिंदू लोग भी गोमांस खाते हैं। और एक गाय को हर संडे ऐसा जंगल की गाय होती है, उधर कटवाते हैं, लेके आते हैं। हमने देखा रोज डेली नगर संकीर्तन करते, ऊपर से देखा तो गाय को उल्टा टांग के लेके जा रहे थे। हमने बोला क्या है, कोई गांव में गाय मर जाती है तो उसको गड्ढे के अंदर डालने के लिए लेके जाते हैं। लेकिन देखा हम उधर तो गाय को काट दिया, बड़ा मांस का ढेर लगा दिया। और उन्होंने उधर तो तमिल बोलते हैं, तमिलनाडु में तमिल, हमको तो तमिल नहीं आता, कुछ भाषा 7-8 भाषा आती है, लेकिन बहुत सारी भाषा नहीं आती। और वो नफरत भी करते हिंदी से। और उधर हमने कहा कि, उन्होंने पूछा क्यों इधर आए, हम लोग वृंदावन से पैदल आए, आपके गांव में कीर्तन करना है, भजन करना है, भगवान को लेके आ रहे हैं, कृष्ण बलराम गौर निताई, आ जाओ। मतलब ये तो मांस का ढेर है, नहीं हम लोग सब बंटवारा करके खाएंगे, ऐसा लेते हैं। और क्या करना पड़ेगा, आप लोग आरती पूजा कर सकते। वो लोगों ने क्या किया, भगवान आ गए तो सब पूजा भगवान की किया। हमारे साथ नगर संकीर्तन में सब लोग जुड़ गए और गौर आरती किया, सब नाचे, कीर्तन सबको अच्छा लगता है। पापे तापे हते चला हरिनाम उधारिल तार साक्षी जगाए मत है, मतलब हरिनाम सबको अच्छा लगा, वो नाचे। फिर बैठ के थोड़ा प्रवचन दे दिया, बहुत अच्छा ध्यान से सुना। सभी के अंदर ये भक्ति है, लेकिन सुप्त अवस्था में है। लेकिन उनको कोई शुद्ध भक्त उनको कृपा करता है तो वो भक्ति लता बीज क्या होता है, उसको अंकुरित हो जाता है और भगवान के चरणों तक पहुंच जाता है। और दूसरे दिन हम लोग जाते हैं, जो कोई मंगल आरती में आते हैं उसको माला देते फ्री में, और वो माला दे दिया, गीता दे दिया, और उन्होंने शपथ खाया आज से हम गो मांस नहीं खाएंगे। एक बोलते हैं गो मांस नहीं, बकरे का मांस चलता है क्या, अरे मांसाहार नहीं करना चाहिए। लेकिन उन्होंने सभी ने शपथ खाया और फिर माला कर रहे हैं। अभी उधर एक सेंटर हो गया, मतलब एक दिन एक गांव में महाप्रभु गए, वो गांव का गांव पूरा क्या हो गया, भगवान का भक्त बन गए ऐसा। तो महाप्रभु की कृपा समझ नहीं सकते। महाप्रभु हमारे ऊपर भी, हम कोई पात्र नहीं थे, लेकिन महाप्रभु की ऐसी दया है, ऐसी कृपा है, वो कारण कृपा करते हैं। तो हमको महाप्रभु की कृपा प्राप्त करने के लिए हमेशा क्या होना चाहिए, लालायित होना चाहिए और भगवान और गुरु गौरांग को प्रार्थना करना चाहिए। तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। और बहुत हम लोग जो प्रचार के लिए जाते हैं बहुत संघर्ष करना पड़ता है। हम लोग झारखंड में थे, एक जगह पे झारखंड चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन किया, वो झारखंड प्रेम कीर्तन किया, हाथी शेर हिरण एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं, ऐसा कीर्तन। और शिल प्रभुपाद जी ने भी ऐसा कीर्तन किया। यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, लेकिन यूक्रेन और रशियन डिओटी इधर मायापुर में एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं। उधर तो झगड़ा चल रहा है देशों का, लेकिन इधर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को आलिंगन कर रहे हैं। और ये मतलब महाप्रभु की कृपा, वैसी शिल प्रभुपाद जी की भी कृपा है। हम कौन कहाँ के पता नहीं, लेकिन इधर आके बैठ के ये माता लोग हमारी बहन जैसी लग रही है, आप लोग भाई जैसे, ऐसा संबंध भौतिक जगत में कहीं भी नहीं होगा। लेकिन इस संकीर्तन में महाप्रभु की कृपा से ये शक्य है। लेकिन उधर कीर्तन हम लोग किए और उधर बहुत सारे नक्सलाइट लोग थे, हम लोग कीर्तन किया और रात को वो हमारे पर अटैक किया वो लोगों ने। 20-25 लोग आए और ऐसा नहीं, एक आश्रम था, बाहर सोए थे हम लोग, 2-3 लोग बाहर सोए थे। वो पूरा उन्होंने उनको जगाया, आपका पैसा दो, मोबाइल दो। वो एक आदमी, एक भक्त था, जोर से चिल्लाया, नहीं 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 नहीं, चोर 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 ऐसा बोल दिया। गांव के लोग भी कोई नहीं है, हम लोग सब जग गए, लेकिन उन्होंने कहा कि ज़्यादा बोलेगा तो मार दूंगा। और वो चिल्ला रहा है जोर से, उनको इतना पिटाई किया, पूरा सर फोड़ दिया, पूरा बहुत खराब स्थिति किया। और हम लोग अंदर रूम के अंदर सोए थे, उधर वो भक्त आ गया और बोलते कि मुझे मार दिया है, ये नक्सलाइट लोग है, चोरी करने के लिए आए। मैं बोला कहीं गांव में जाते तो कोई शराबी होता है तो कोई ना कोई झगड़ा हो जाता है, तो मैं बोला थोड़ा देखते। लेकिन बहुत खतरनाक लोग थे, हाथ में काटी कुल्हाड़ी और हथियार वगैरह लेके आए। मैंने कहा अरे साधु संतों को मारोगे तो नरक में जाओगे। और मेरे पास बड़ा एक टॉर्च था, उधर लाइट भी नहीं होती थी,
वो टॉर्च ले लिया। मैं बोला टॉर्च वापस दो, नहीं दे रहा है। मैं लगा ये चोर है। मैंने कुछ ऐसा बोल दिया तो मेरे ऊपर मार दिया ऐसा जोर से, सर फोड़ दिया। और मेरा भी सर बहुत दर्द कर रहा था, क्योंकि वो दिन भर रहने की कहाँ व्यवस्था होगी, 15-20 किलोमीटर चलना। जैसा मार दिया सर एकदम ठंडा हो गया। मेरा कर्म वो लेके गया। हाँ, कोई मारता है तो हमारा कर्म वो लेके जाता है। और बाद में वो लोग अंदर आ गए, पैसा भी था, वो बुक्स कलेक्शन में। वो दरवाज़ा तोड़ के हम अंदर बैठे, वो बाहर से धक्का मारे, हम अंदर से दरवाज़ा तोड़ के अंदर आ गए। एक के हाथ में ऐसा कुल्हाड़ी और दूसरे के हाथ में पैसा दो, मोबाइल निकालो ऐसा। हमने कहा कि आपको जो भी लेके जाना है तो लेके जाओ, लेकिन किसी को मारना नहीं। और वो लोगों ने बम ब्लास्ट भी किया, छोटा हाथ बम बनाते हैं लोग ऐसा। भक्तों को बहुत परेशानी हो गई। अभी क्या करना। एक प्रभात के डिसाइपल थे हमारे साथ में पद यात्रा में, वो अखिल धारा प्रभु करके है। वो बहुत हृदय से भगवान को प्रार्थना, नमस्ते नरसिंहाय, लेकिन वो तोड़ के आ गए। हमने कहा कि अभी क्या होगा पता नहीं। और वो सब लुटेरे थे। और वो बम ब्लास्ट किया, उसका साउंड 5 किलोमीटर एक पुलिस थाना था, उधर जंगल के अंदर था। उधर उनको लगा कि 12-1 बजे गए, अभी आओ, ये बहुत बड़ा साउंड आ गया, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ होगा। भगवान है ना हृदय के अंदर। वो पुलिस गाड़ी पूरा पुलिस भर के आ गए। और कई लोग रोड के ऊपर थे, कौन कहाँ आता है ऐसा देख के। तो गाड़ी का देखा उन्होंने, पुलिस गाड़ी है करके, वो साउंड मार के आ रहे थे, तो तुरंत वो भाग गए। अगर नहीं पुलिस वाले आते थे ना, उसी टाइम पे हमारा जान ही लेने वाले थे। लेकिन भगवान भक्तों की रक्षा नहीं करेंगे तो किसकी रक्षा करेंगे। फिर दूसरे दिन पुलिस वाले रात को ही भक्तों को हॉस्पिटल में लेके गए। फिर दूसरे दिन न्यूज़पेपर में आ गया, हिंदुस्तान टाइम करके। आजकल साधु संतों को भी नहीं छोड़ रहे, उनको भी मार पिटाई कर रहे। लेकिन उधर गए, उधर भी वो लोग सब चोरों का ही एरिया है। लेकिन बाद में हमने 100-150 किलोमीटर वहाँ से उठा के दूसरी जगह पे जाके वहाँ से प्रचार स्टार्ट किया। मतलब हम लोग प्रचार करने के लिए जाते तो संघर्ष होता है। कई बोल रहे थे, प्रभु जी बता रहे थे, उनका लड़का था, आपका बड़ा लड़का का नाम क्या है, लक्ष्मण। वो लास्ट टाइम संकीर्तन कर रहे थे, बोल रहे थे अरे आप जोर जोर से इतना क्यों चिल्लाने की क्या आवश्यकता है। कई लोग होते ना आसुरी प्रवृत्ति के, उनको अच्छा नहीं लगता, सिनेमा गाना अच्छा लगता है, कीर्तन अच्छा नहीं लगता। लेकिन संघर्ष तो होता रहेगा। लेकिन संघर्ष में कोई भगवान की भक्ति करता है, वो भक्ति बहुत एकदम हमारा हृदय शुद्ध करने वाली होती। हम लोग कोरोना के टाइम पे थे और हम कई मंदिर में नहीं रहते, लेकिन भगवान ने ऐसी व्यवस्था किया, 6-7 महीना हमको बाहर नहीं जाने दिया। और वो भी कोई डिवोटीज नहीं थे, वो अलग संप्रदाय, स्वामी नारायण का संप्रदाय। हम लोग रुके वो प्याज का फैक्ट्री में। मतलब प्याज उसको क्या करते, उसका प्याज का उसको कटा के चिप्स बना देते हैं और मुस्लिम कंट्री में भेजते हैं। हम तो प्याज को स्पर्श भी नहीं करते, लेकिन हमको उधर ही रहना पड़ा। भगवान को बहुत